किसी समय की बात है। एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम रश्मि था। वह एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसी गांव में एक राजू नाम का आदमी भी था। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। वह अपने जीवन व्यापन के लिए संघर्ष कर रहा था। तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलने जाता है। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमसे मना करे? हमने तुझसे बस सेठ का कत्ल करके उसके पैसे चुराने को कहा था, लेकिन तूने मना कर दिया। अब तो तू ये जान गया है कि हम सेठ को मारना चाहते हैं, इसलिए अब तुझे मारना पड़ेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं ये गंदा काम और नहीं कर सकता। मैं और किसी की हत्या नहीं कर सकता। तभी वह गुंडा चाकू लेकर राजू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। राजू यह देखते ही अपने पास रखे घड़े को उठाकर गुंडे के सिर पे मार देता है और वहां से कैसे भी करके भागने लगता है। वह दोनों गुंडे भी उसके पीछे भागते हैं। राजू काफी आगे निकल चुका था। वह थक जाता है और एक जगह रुक जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो काम दोबारा नहीं करूंगा। मैं हत्यारा नहीं बनूंगा। तभी राजू के सामने तेज रोशनी होती है। वह चौंक जाता है। वह रोशनी एक सफेद साया थी जिसके पास 2 संदूक थे। राजू उसे देखकर हैरान होता है। वह वहां से डरकर भागने को होता है। रुको राजू, मुझे पता है तुम किस परेशानी में हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें बस इन 2 संदूकों में से सिर्फ एक संदूक को चुनना है। क्या? तुम कौन हो और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे सवाल ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी है तुम्हें इस मुसीबत से आजाद करना। तुम्हें बस ये बताना है कि तुम इन 2 संदूकों में से कौन सा संदूक चुनोगे। सफेद संदूक में एक भूत है जो तुम्हें सिर्फ एक बार इस मुसीबत से पूरी तरह छुटकारा दिलाएगा, और हरे संदूक में एक चुड़ैल है जो तुम्हें हर मुसीबत से छुटकारा दिलाएगी और तुम्हें जीवन भर के लिए धन की कमी नहीं होने देगी, लेकिन बदले में तुम्हें भारी कीमत चुकानी होगी। क्या? तो बताओ, तुम कौन सा संदूक चुनना चाहोगे? सूरज थोड़ा सोचता है और दोनों संदूक की तरफ देखता है। सूरज लालची तो नहीं था, लेकिन हरा संदूक उसे वश में कर रहा था, जैसे वो राजू को बुला रहा हो। मुझे हरा संदूक चाहिए। ठीक है। राजू संदूक को घर ले जाता है और उसे खोलने लगता है। उस संदूक में से एक भयानक चुड़ैल निकलती है। राजू उसे देखकर डर जाता है। तुम कितनी भयानक हो। और तुम ही हो जिसने मुझे इस संदूक से आजाद किया। हाँ, मैं ही हूँ। चुड़ैल हंसते हंसते राजू के घर में ढेर सारा सोना और पैसे ला देती है। राजू यह देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, क्या बात है। मैं तो माला माल हो गया। अब मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चुड़ैल। राजू खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। तभी उसके सामने उन्हीं 2 गुंडों की लाशें गिरती है। राजू यह देखकर हैरान होता है। फिर चुड़ैल उसकी तरफ आगे बढ़ती है। क्या हुआ? ये क्या कर रही हो तुम? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। और उसके हाथ उखाड़ के उसे खाने लगती है। अरे वाह खरगोश, इसका मांस तो बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार को भगाने की? रुक जा, वो कहाँ जा रहा है? रुक जा, अभी मैं तुझे मार डालूंगी। पिताजी, मुझे बाहर खेलने जाना है, क्या आप भी चलोगे? नहीं बेटा, तुम बिल्कुल भी अकेले बाहर मत जाना। सुना है जंगल से बहुत सारे भूत गांव में आने लग गए हैं और लोगों को मार रहे हैं। क्या मतलब हम हमेशा के लिए इस घर में कैद रहेंगे?
नहीं बेटा, मुझे आज किसी काम से बाहर जाना है, वरना मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलता। ना मम्मी ना पापा तुझे बाहर जाने ही नहीं देते। कौन है? तुम कौन हो? ये खाओगे? ये लो। अरे वाह, तुम तो और भी सकते हो। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये मजा आ रहा है। ये नहीं नहीं, वो चुड़ैल सबको मार देगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उस चुड़ैल को वापस संदूक में बंद कर दूंगा। आज तो मजा आ गया उड़ के पूरी दुनिया देखने में। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तुम्हारे नाम क्या है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बनाऊंगी भूत बाबा। उसी समय एक फल वाला अपने घर जा रहा होता है। तभी वहाँ वह चुड़ैल आ जाती है। वाह मनुष्य, जंगल से ज्यादा स्वादिष्ट शिकार तो इस घर में है। आज तो मैं पेट भर के इसे खाऊंगी। चुड़ैल उसे खाने को भरती है। फल वाला उस चुड़ैल को देख लेता है। हे भगवान, इतनी भयानक चुड़ैल यहाँ कैसे? ये तो मेरे पास ही आ रही है। फल वाले के भागने से पहले ही वह चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसका पैर उखाड़कर उसे खाने लगती है। रश्मि जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक चुड़ैल फल वाले को मारते हुए दिखती है। वह बिना देर किए बाहर जली हुई लकड़ी लेकर जाती है और उस पर फेंक देती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। तभी वहाँ रश्मि के पिताजी आते हैं और उस चुड़ैल का हाथ काटकर अपनी बेटी को छुड़ा लेते हैं। लेकिन वह चुड़ैल रश्मि के पिता का पेट फाड़कर उन्हें मार देती है। तभी राजू वहाँ संदूक लेकर आता है। चुड़ैल उसे देख लेती है। चुड़ैल को पता लगता है कि वो उसे संदूक में बंद करने आया है, तो वह उसे तुरंत मार देती है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी चुड़ैल। वह चुड़ैल फिर से रश्मि को पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। रश्मि रो रो कर जोर से चिल्लाती है। ये जानकर के भी उसकी शक्तियाँ चुड़ैल के सामने कमजोर हैं। वह उससे जीत नहीं सकता। फिर भी वह रश्मि को बचाने के लिए उसका मुकाबला करता है। ये क्या कर रहे हो तुम? चले जाओ यहाँ से। छोड़ मुझे, छोड़। भूत बाबा चुड़ैल को संदूक में बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह चुड़ैल बाहर निकलने की कोशिश करती है। भूत बाबा उस चुड़ैल को संदूक में बंद कर देता है। भूत बाबा रश्मि को रोता देखता है। वह अपनी शक्तियों से उसके पिता को फिर से जिंदा कर देता है। वह भूत बाबा राजू को भी जिंदा कर देता है और फल वाले की टांग को वापस उगा देता है। और इस तरह रश्मि और भूतिया बाबा की वजह से वह चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और सभी लोग खुशी खुशी रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आगे भी आप ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।